तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। और फिजिक्स के काफ़ी टॉपिक्स पे जो है न्यूमेरिकल अपलोडेड हैं क्लास 10 और क्लास 9 की फिजिक्स प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप सीख रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप सीख सकते हैं। हाँ, हमने एक स्पेसिफिक कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है जैसे रेफरेंस के तौर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीज़ें सेम होती हैं भाई। ग्रेविटेशन जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप लोग वो सेम ही होगा, ठीक है। चलें अब ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्लैनेट हैज अ मास 4 टाइम ऑफ अर्थ एंड रेडियस 2 टाइम दैट ऑफ अर्थ। दैट्स मीन कि जो भी प्लैनेट है ना उसका नाम नहीं बताया इन्होंने, बस बोल दिया कि प्लैनेट है तो हम लिख देंगे भाई मास ऑफ प्लैनेट। जब इन्होंने नाम नहीं बताया तो हम क्यों लिखें नाम, ठीक है। मास ऑफ प्लैनेट जो है ना, जो भी है हमें नहीं पता, वो मास ऑफ अर्थ की 4 गुना है। एग्री। फिर कह रहे जो रेडियस है ना, जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन वो उस प्लैनेट का अर्थ से कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। फिर उन्हें इस बार ग्रेविटेशनल एक्सलेशन दे ही दिया, वैल्यू ऑफ जी इन्होंने दे ही दी अर्थ पर, ठीक है। मैंने भी लिख दी वो वैल्यू ऑफ जी जो उन्होंने दी है वो ही लिखी। क्या है इस बार 10 है, हम वैसे 9.8 से सॉल्व कर रहे थे, कोई बात नहीं, 10 दी है तो 10 से करेंगे। 10 मीटर, यार मैंने लिखी नहीं ना, लिख के बताती हूँ। तो जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दी हुई थी इसलिए मैंने लिख दिया, वरना आप लोग को याद भी होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। कह रहे हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। ठीक है, समझ गए। आपको जी जो है वो अर्थ का दिया हुआ है, आप मास डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो जी में कोई ना कोई फर्क तो आया होगा ना। उस फर्क को कैलकुलेट करने को कह रहे हैं आपको, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी जो है वो मालूम करने को कह रहे हैं ऑन ऑन प्लैनेट, ठीक है। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ना फर्क करने के लिए इसको जी प्राइम इस तरह लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है। अब आपको बताऊं, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है जी। किसी भी प्लेनेट का मालूम करना होगा आपको तो जी, अब मैंने यहाँ पे जी प्राइम कहा है तो जी प्राइम, फिर कैपिटल जी, तो भले अर्थ की बात हो रही हो या कोई भी प्लेनेट की बात हो रही हो सेम होता है। एम चेंज हो गया है, आपने खुद नोटिस किया है, रेडियस चेंज हो गया है, तो आप एम ई और आर ही नहीं लिखेंगे इस प्लैनेट के लिए। एम और आर लिख देंगे, या एम प्राइम आर प्राइम भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या करना है, आपने बस डाटा को इंटर करना है। डाटा इंटर कैसे होगा वो सोच रहे होंगे ना आप लोग कि भाई जी की वैल्यू तो आपको बता दूं मैं, या रखें या ना रखें, ऐसा करें जी की वैल्यू नहीं रखें आप। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप एम की वैल्यू रखें जो कि 4 एम ही है, ठीक है। 4 एम ही, अच्छा ये स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, ये 4 एम ही है, ठीक है। और ये जो आर है ना, ये है 2 RE, मतलब 2 टाइम ऑफ RE है, ओके, ठीक है। ये 4 ME है, ये 2 टाइम ऑफ RE है, इस पे स्क्वायर लगा दिया आप लोगों ने, या मैंने ही लगाया है, चले कोई नहीं, आप और हम एक ही बात है। तो जी डैश हो गया, ये जी लिख लिया। अब ये 4 ME तो एज इट इज रहेगा, ये 2 to 4 हो जाएगा, और ये RE स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल, तो अगर नोटिस करें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की तरह बन गया है। नोटिस कर रहे हैं आप लोग, है ना, इसके बराबर होता है। मैं कहूंगी भाई देयर फॉर आई नो डैट, कि ये तो भाई इसके बराबर होता है, सही है, सिंस आई नो डैट, तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह क्या जी नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, जी एम ई आर स्क्वायर तो बचा है। तो इसका मतलब कि ये हुआ जी प्राइम जो आया है ना, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट जो भी आया है वो आया है 9.8, क्योंकि पता है कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, चेंज भी आ सकता है, सेम नहीं आएगा हर बार, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन थी उस लिहाज से सेम आया है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ऐसा है, लिखा हुआ है एवेल्युएट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एम। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें एवेल्युएट करनी है, ठीक है। एम और आर ई इन टर्म्स ऑफ ये सेम है, और आपको कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चल जी लिखना है, लिख देंगे, मसला ही नहीं है। आप कह रहे थे डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ, दो केस दी। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना आर ई, इसको प्राइम से कह दूंगी, वो कितना है, ट्वाइस है कि थ्राइस है, वो है। अब ट्वाइस द अर्थ रेडियस का मतलब आपको समझा दूं, देखें ये है अर्थ, बहुत छोटी अर्थ बनाई है मैंने, ठीक है। इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आर ई होगा। अब दो आर ई और ये आगे चला गया, मतलब ये एक आर ई और ये दो आर ई, ठीक है। इतना जो है इसे, जो भी बॉडी है वो दूर चली गई है। अब इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना होगा, या इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना होगा, तो मतलब ये 3re के बराबर गिवन है, ठीक है। और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी है जब अर्थ सरफेस से आप 2re टाइम आगे चली जाए। चलिए केस से समझ में आ गया। दूसरा केस ये कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस 1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस। अब 1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस को भी समझिए, ठीक है। सेंटर है, ये अर्थ रेडियस है, 1 ठीक है, और 1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस, मतलब के डिस्टेंस ऑफ एक रेडियस तो ये हो गया, एक इसको आधा कर दे, ठीक है। ये एक डिस्टेंस हो गया आर ई, और एक इसको आप हाफ कर दे, ये हो गया आर ई बाई 2, तो मतलब कोई 1.5 हो गया, 1 और हाफ 1.5, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 ऑफ आर ई। और यहाँ भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी है, इसको मैं आर ई प्राइम नहीं, मैं डबल प्राइम कह देती हूँ, कुछ तो डिफरेंस लाऊं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, सही है। अब आपको जो स्टूडेंट्स मालूम करना है, केस तो समझ में आ गया, क्वेश्चन की इतनी नीच नहीं रही आपको। देखें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, पहले तो मैं हेडिंग पुट करूं, वो होता है जी की अगर बात करूं तो वो होगा GME/RE²। अब आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके पहले केस में अप्लाई करना है, तो G-GME/RE² आप लिख दें पहले, और RE- आपको ये डिफरेंट दिया हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज लिखें, वैल्यूज क्या होंगी, जैसे G है तो G सेम ही रहने दीजिए, अभी आपको बस जो गिवन है RE गिवन है ना 3re, तो आप इसको ही लिखें 3re का स्क्वायर, ओके एग्री। अब अगर मैं यहाँ साइड में ले जाऊं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो क्या होगा, GME ऐसे ही रहेगा, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग रहा, अब सही है। अब चले छोड़े, GME और ये जगह थ्री इसको मल्टीपल करें आप 9, ठीक है। तो ये जगह 9re²। अब आपको पता है GME/R² तो बराबर होता है G के, और ये 9 ऐसे ही है, ओके है ना। इसको आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें, या इस आंसर को आप इस तरह भी जो है रिप्रेजेंट, ये 19 था सॉरी, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को करने का ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में भी G" मैंने लिखवा दिया था, तो G', ओके, एंड देन GME/RE' डबल डैश ही कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर, तो अब मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, G सेम, ME सेम, और यहाँ पर आएगा 1.5 RE², ऐसा ही है, ठीक है। G'GME ऐसे ही रहेगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1.5 को 2 टाइम, तो ये हुआ 2.25 RE², ठीक है। और ये GME/RE² आपको पता है कि ये बराबर होता है G के, तो ये G है 2.25, इसका मतलब कि ये आंसर आ गया। और इसका आप एक और काम भी कर सकते हैं भाई, आप इसको 9 से, G को 9 से डिवाइड करवा दें, जो आंसर आए वो इसकी वैल्यू कहलाएगी। G को 2.25 से डिवाइड करें, आंसर आए वो इस G डबल प्राइम की जो है वो वैल्यू कहलाएगी,
ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये आप खुद करके बताएगा क्या आंसर आया है इसका। 9.8 को 9 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया, और 9.8 को 2.25 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया। स्टूडेंट्स वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में जो है ना, क्या कहते हैं, एक और न्यूमेरिकल भी है जो कुछ सिंपल कैलकुलस से सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि मैं उसका एक एक स्टेप आराम से बताऊंगी, 8 से 9 मिनट में समझाऊंगी आपको, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिंपल कैलकुलेटर से 10 to the पावर वाली वैल्यूज का सॉल्व करना आ जाए। तो इसके लिए आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं इस वीडियो को यहीं कर रही हूँ क्लोज, और इससे पहले चैप्टर्स काफ़ी मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो मैट्रिक क्लास में काफ़ी कॉन्सेप्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मिरर, लेंस, स्क्वायर माइक्रोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल विजिट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।